देवरानी जी, कल को आपका बच्चा हो गया तो मैं अपने बच्चे के साथ सौतेला व्यवहार नहीं देख पाऊंगी। भाभी, अब आप ही संभाले अपने बेटी को, मैं इसे नहीं संभाल सकती। मेरे पास भी अपने बच्चे हैं, मैं उनकी देखभाल करूंगी या इसकी करूंगी। शोभना उस 5 साल के मोहित को उसकी मम्मी दिव्या को सौंपते हुए बोली, छोटी बहू, ऐसा व्यवहार तो मत कर। छोटे बच्चे के साथ जब तुम्हें जरूरत थी तब तो तुम इसे अपना बेटा बना कर ले गई थी, तब तो तुम अपनी जेठानी के पांव पड़ गई थी, और आज जब खुद एक बेटे की माँ बन गई तो इसे वापस छोड़कर जा रही हो। भगवान से डर क्या बीतेगी इस छोटे से बच्चे के दिल पर। सास सुमिति जी ने कहा, मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है अम्मा, ये भैया भाभी की संतान है तो भैया भाभी ही रखें इसे। मैं और जिम्मेदारी नहीं उठा सकती इसकी, मेरे भी बच्चे हैं, मैं उनकी भी देखना है। शहर में रहकर खर्चा उठाना इतना आसान नहीं होता। अब की बार छोटा बेटा रमन बोला, पर भैया जी, हम भी तो शहर में ही रह रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। जब इसका जन्म हुआ था तब तो आप इसे अपना बेटा बना कर ले गए थे, और अब इसे वापस मेरे पास छोड़कर जा रही हो। मैं क्यों जवाब दूंगी अपने बाकी के 3 बच्चों को कि चाचा चाची अपने बेटे को यहाँ क्यों छोड़ कर गए हैं। अब की बार भाभी दिव्या बोली, अब इसमें जवाब देना क्या है भाभी, साफ साफ बोलो कि ये आपका बेटा है, इसे आपने जन्म दिया है तो ये उनका छोटा भाई है, इसमें भला डरने की क्या बात है। डंके की चोट पर बताओ उन्हें भी और इसे भी, रमन ने कहा। अरे कितना गलत कर रहे हो तुम लोग, ये छोटा सा बच्चा तुम्हें अपनी मम्मी पापा मान चुका है और अपने मम्मी पापा को ताऊ ताई, अब तुम इसे यहाँ छोड़कर जाओगे तो उसके छोटे से बाल मन पर कितना असर होगा। कुछ सोचा भी है या अपने स्वार्थ में कुछ दिख नहीं रहा है तुमको। सुमिता जी डांटते हुए बोली, अम्मा, अब तुम चाहे कितने भी चीखो चिल्लाओ, मेरी क्षमता नहीं है कि इसे मैं पालूं। जब इसके माँ बाप हैं तो भला मुझे क्या लेना देना। हमने कोई इसका जिंदगी भर ठेका ले रखा है क्या। मेरी भी ठीक ठाक नौकरी ही है, अपने बच्चों को खुद संभालो, हमारा भी परिवार है। रमन बेशर्मी पर उतारू हो गया। ये देखकर अब तक चुप बैठे बड़े भैया राजेंद्र जी ने कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है छोटे, मोहित मेरा बेटा है तो मैं उसे पाल लूँगा। भगवान की कृपा से अभी उसके पापा के हाथ पैर चलते हैं। भगवान ने मुझे संतान दी है तो उन्हें पालने की हिम्मत भी दी है। तुम यहाँ से अपने परिवार को लेकर जा सकते हो। आखिर जब राजेंद्र जी ने कह दिया तो रमन अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ अपने घर रवाना हो गया। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो रवाना होने लगा, मोहित रोता हुआ रमन से जाकर लिपट गया। पापा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन रमन तो इतना कठोर दिल निकला कि उस छोटे से मोहित पर एक तरफ धकेल कर अपनी 2 साल की बेटी को गोद में लेकर वहां से बाहर रवाना हो गया। जब शोभना अपने 5 महीने के बेटे को लेकर बाहर रवाना होने लगी तो मोहित उससे जाकर लिपट गया और रोते हुए बोला, मम्मी मैं भी चलूँगा, मम्मी मैं भी चलूँगा। शोभना उसे अपने से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ये देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए, पर शोभना चिढ़ते हुए दिव्या से बोली, भाभी संभालो अपने बेटे को, दिख नहीं रहा है आपको कि मेरी गोद में बच्चा है, कहीं आपका बेटा मेरे बेटे को ना गिरा दे। ये सुनकर दिव्या मोहित के पास आई और उसे जबरदस्ती शोभना से छुड़ाते हुए अपने गोद में ले लिया। ताई जी मुझे जाने दो, ताई जी मुझे मेरी मम्मी के साथ जाने दो। मोहित जोर जोर से रोता जाए और दिव्या से गुहार करता जाए। ये देखकर भी शोभना बिल्कुल नहीं रुकी और अपने बेटे को लेकर वहाँ से रवाना हो गई। पर उस बच्चे का चीखना चिल्लाना बस दूर
जारी रहा, वो नहीं है तेरी मम्मी, मैं हूँ तेरी मम्मी। सुना तुमने क्या कह रही थी वो? दिव्या रोते हुए मोहित से बोली, बहू ये बच्चा है, उसे समझ नहीं आएगा। सुमिता जी बोली तो दिव्या उसे जैसे तैसे चुप कराने लगी। काफ़ी देर तक हर कोई उसे मनाने की कोशिश करता रहा। ये तो दिव्या की 13 साल की बेटी टीना समझदार थी, जो इन हालातों को समझ रही थी। वो जैसे तैसे मोहित को अपने साथ बहला फुसला कर ले गई। ये सब देखकर रोती हुई अम्मा ने राजिंदर की तरफ देखा तो राजिंदर बोला, अम्मा तुम कोई बात दिल पर मत लेना, धीरे धीरे हम मोहित को और अपने बच्चों को संभाल लेंगे, और फिर टीना का भी तो साथ है, वो अपने बाकी भाई बहनों में अच्छे से संभाल लेगी। बस आप तो थोड़ा मोहित का खास करके ध्यान रखना, उसके बाल मन पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। फिर वो दिव्या से बोली, दिव्या जाओ आज मोहित की पसंद का कुछ अच्छा सा बना लो, अभी तो उसे इन्हीं सब बातों से बहलाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ जाएगा। राजिंदर की बात मानकर दिव्या रसोई में चली गई। शोभना और रमन की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन दोनों की कोई संतान नहीं थी। घर में हालांकि उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन आस पड़ोस के लोग, आने जाने वाले लोग तो टोक ही देते थे। इसलिए रमन और शोभना परेशान रहते थे। सारे मेडिकल टेस्ट भी करवा लिए, लेकिन कोई कमी भी नहीं था। सुमिता जी ने कोई पूजा, कोई मंदिर नहीं छोड़ा कि छोटी बहू के भी बच्चा हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजिंदर और दिव्या के तब 3 बच्चे थे। उन्हीं दिनों दिव्या दोबारा प्रेग्नेंट हो गई, पर इस बार वो बच्चा नहीं चाहती थी, क्योंकि पहले से ही 3 बच्चे थे। ऊपर से राजिंदर का काम भी ठीक ठाक ही चलता था। इतनी महंगाई के दौर में बच्चों को दुनिया में लाना आसान है, लेकिन पालना बहुत मुश्किल। उसने ठान लिया कि वो अबॉर्शन करवा लेगी। इस बारे में उसने सुमिता जी से कहा तो सुमिता जी भी राजी हो गईं। लेकिन जब शोभना और रमन को पता चला तो दोनों दिव्या के पैर में पड़ गए। भाभी आप अबॉर्शन मत करवाओ, ये बच्चा हमें दे दो, क्या पता भगवान ने आपके जरिए हमें हमारा बच्चा देने की ठानी हो। कम से कम आपके इस बच्चे के जरिए हम भी माता पिता कहलाएंगे। ये सुनकर सुमिता जी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगी, लेकिन दिव्या को समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। पर फिर भी उसने कहा, देखो शोभना, बात को समझो, तुम में कोई कमी नहीं है। आज नहीं तो कल तुम माता पिता बन ही जाओगे। फिर अपनी संतान होने के बाद तुम उसके साथ पराये जैसा व्यवहार करो, ये सही नहीं होगा। उस बच्चे के मन पर गलत असर पड़ेगा। जब तुम खुद माता पिता बन जाओगे तो फिर क्यों बच्चा गोद लेना। लेकिन दोनों ही नहीं माने और उसके साथ साथ सुमिता जी भी अड़ गईं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा बड़ी बहू, मेरी जुबान है ये। बहू तू तो वैसे भी उसे खत्म करने जा रही है, तो सोच तेरे कारण किसी की गोद भर जाएगी। ये बच्चा अपनी किस्मत लेकर आया है, इसकी किस्मत में खूब ठाट बाट है। और ये जो तेरा डर है ना भविष्य को लेकर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अपनी सास पर विश्वास कर। आखिर सबके इतना कहने पर राजिंदर ने भी दिव्या को समझाया तो दिव्या मान गई। 9 महीने बाद दिव्या ने मोहित को जन्म दिया और उसके साथ ही रमन
और शोभना उसके माता पिता बन गए। दोनों उसका अच्छे से ख्याल भी रखते थे। शोभना भी अब खुश रहने लगी थी और ये खुशी तब दोगुनी हो गई जब 3 साल बाद वो एक बेटी की माँ बन गई। तब वो कहती थी कि मेरा परिवार पूरा हो गया, पर असल समस्या तो तब शुरू हुई जब शोभना दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई और उसने बेटे को जन्म दिया। अब खुद का बेटा हो जाने के बाद रमन और शोभना को मोहित बिल्कुल सुहाता नहीं था। उन्हें लगता था कि वो तो अपने भाई भाभी के बच्चे को संभाल रहे हैं। उन्होंने तो जैसे मोहित को भुला ही दिया। बात बात पर उसे झिड़क देना, उसका ध्यान न रखना, कहीं जाना हो तो उसे राजिंदर और दिव्या के पास यहाँ छोड़कर जाना उनकी आदत हो गई थी। दोनों मन ही मन चाहते थे कि राजिंदर और दिव्या अपने बच्चे को वापस अपने पास रख ले और उन्हें मोहित से छुटकारा मिले, पर क्योंकि बच्चे के लिए वो दोनों खुद ही दिव्या के पीछे पड़े थे, इसलिए बोल नहीं पा रहे थे। सुमिता जी, राजिंदर और दिव्या को भी सब समझ में आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। उन्हें तो यही लगता था कि शायद ये उनकी गलतफहमी हो। छोटे बच्चों के साथ वो उसे संभाल नहीं पा रही हो, पर साथ ही वो अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहे थे। पर आज जब सुमिता जी ने उन दोनों को इस बारे में टोका तो इतनी सब बहसबाजी हो गई। उन्होंने साफ बोल दिया कि इस महंगाई के दौर में 3-3 बच्चों को पालना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए यह आपका बेटा है और आप ही इसे संभालिए। इसकी वजह से हम अपने बच्चों को सुविधाओं में कोई कमी नहीं करने वाले। आज उन्होंने अपने मन की बात कह दी और मोहित को फाइनली उसके माता पिता के पास छोड़ ही दिया, जबकि सच्चाई यह थी कि उन्हें मोहित को पालने में किसी तरह की आर्थिक दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत अच्छी कमाई थी उनकी, राजिंदर और दिव्या से बहुत ज़्यादा। खैर, राजिंदर और दिव्या उसके माता पिता थे। अपने बच्चों को वो यूं तो नहीं छोड़ सकते थे, भले ही उनके पहले से 3 बच्चे थे। शायद इसीलिए उन्होंने चौथा बच्चा नहीं चाहा था, लेकिन अब मोहित सही सलामत उनके पास था तो उसकी परवरिश में करने की जिम्मेदारी भी उनकी थी, क्योंकि आखिर वह उनकी औलाद है। शुरू में तो मोहित और परिवार वालों को काफ़ी परेशानी हुई। उस छोटे से बच्चे का मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि जिनके साथ वो शुरू से रहा वो उसके माता पिता नहीं बल्कि चाचा चाची थे। मोहित को इस तरह परेशान देखकर सुमिता जी की आंखों में भी आंसू आ जाते थे। आखिर अब किस जुबान से वो दे कि जब छोटे बेटे बहू ने मान ही नहीं रखा। लेकिन फिर भी दिव्या और राजिंदर ने कभी उनसे शिकायत नहीं की। आखिर कुछ दिन या यूं ही कहें कुछ महीने लगी, लेकिन मोहित धीरे धीरे संभल गया। राजिंदर और दिव्या उसके माता पिता हैं, इस सच्चाई को उसने मान भी लिया। अपने भाई बहनों के साथ वो अब खुश रहता था, पर अब वो रमन और शोभना के सामने आना भी नहीं चाहता था। अब उन लोगों का राजिंदर और दिव्या से व्यवहार भी पहले जैसा नहीं था। लेकिन समय का चक्र देखो, कुछ दिनों तक तो राजिंदर और दिव्या को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ महीनों में राजिंदर का व्यवसाय काफ़ी अच्छा चल निकला था।
राजिंदर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था और उसे पैसों की अब कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं थी। सारे बच्चे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ रहे थे, घर में नौकर चाकर काम कर रहे थे। उधर रमन का व्यवसाय लगातार घाटे में जा रहा था और दो ही बच्चे होने के बावजूद उनकी परवरिश करना भी अब उसे मुश्किल लग रहा था। जब से मोहित उनकी ज़िंदगी में आया था, रमन ने अपने व्यवसाय में बहुत तरक्की की थी, लेकिन मोहित को जब से उन लोगों ने त्यागा था, उनका व्यवसाय डूबता जा रहा था और राजिंदर बहुत ऊपर उठता जा रहा था। अब कभी रमन और शोभना सुमिता जी से मिलते तो सुमिता जी डंके की चोट पर उनसे कहती है, तुम अपने दिल पर बोझ मत लो बेटा, मैंने कहा था ना कि ये बच्चा अपनी किस्मत लेकर आया है, इसकी किस्मत में ठाट बाट लिखे थे, यही यहाँ जहाँ भी रहेगा वह खुद बखुद ठाट बाट आ जाता है, क्योंकि वह इसकी किस्मत में लिखा हुआ है। और बहुत अच्छा हुआ कि ये लौटकर अपने माता पिता के पास आ गया और इसके आते ही इसके पिता का व्यवसाय चल निकला। वाकई कुछ लोग किस्मत लिखकर लेकर आते हैं और उनकी बात सुनकर दोनों पति पत्नी अपना सा मुंह लेकर रह जाते, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से समझ में आ चुका था कि उनका सारा भाग्य मोहित की वजह से था, जो उन्होंने आज खुद ठुकरा दिया। एक बार शोभना ने दबी जुबान में मोहित को दोबारा अपने पास आने का इशारा किया था, लेकिन दिव्या ने उसी वक्त अपने पैरों से चप्पल निकालकर इशारों में शोभना को दिखा दिया था और वह चुप हो गई थी। पता था कि अगर उसने और रमन ने अपनी गंदी जुबान खोली तो उनका स्वागत चप्पलों से होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।